मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया 2 नवंबर 2023 गांधी मैदान में। उन्होंने कहा कि 1,20,000 फिर से नई शिक्षकों की बहाली आएंगे बिहार के युवाओं के लिए। खुशखबरी बिहार में बोल रहा हूँ, सॉरी, पूरे भारत के युवाओं के लिए। भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, बिहार के नागरिक रहिए या न रहिए उससे कोई मतलब नहीं है। तमाम लोग कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, क्या डोमिसाइल लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, नियोजित शिक्षक भरेंगे नहीं भरेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर क्या कुछ चल रहा है, क्या आप गलती ना करें कि 5 साल के लिए आप भी वंचित ना हो जाए। नहीं तो अभी एक ट्रेंडिंग सा टॉपिक चल रहा है, किसी प्रकार के अगर आपका फर्जीवाड़ा या डॉक्यूमेंट हेरा फेरी पकड़ाता है तो आपको भी बैन किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। अभी हम बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो, देखिए सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, तो अवश्य कर दीजिए। लेकर के 12th क्लास तक किया गई है भैया, तो आप लोग भी जाइए, आवेदन फटाफट कीजिए, फटाफट तैयारी में जुड़ जाइए। किरण पब्लिकेशन का बुक तमाम लॉन्च कर दिया गया है 6 to 12th क्लास की तमाम सब्जेक्ट की है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ फ्लिपकार्ट अमेजॉन का, वहां से भी आप लोग जाकर बाय कर सकते हैं। चलिए आगे की वीडियो स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़ाया है। पहले हम बात करते हैं 1,20,000 बिहार में 2.0 की बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा, यानी कि बीपीएससी टीआरई द्वारा नेक्स्ट जो बहाली आई है 1,20,000 5 तारीख से, यानी कि आज से आवेदन और 14 तारीख तक आप आवेदन कर पाएंगे और दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। एक दिन का एग्जाम होगा। ये शॉर्ट में मैं थोड़ा सा हिंट्स आपको पहले दे दे रहा हूं, जिसमें क्या होगा कि पहले लैंग्वेज का पेपर देना होना अनिवार्य था। 120 प्रश्न था पहले, जिसमें मिनिमम 30 नंबर लाना अनिवार्य था। अब वैसा नहीं होगा, अब आपका 150 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 120 जो प्रश्न होगा 120 प्रश्न अनिवार्य होगा मेरिट लिस्ट बनाने को लेकर। 30 प्रश्न ऐसा होगा जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स किया जाएगा। जिस प्रकार भाग 2 में पिछले बार एग्जाम हुआ था, जिसे आप लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का पूछा गया था। इसमें क्या निर्धारित किया गया है कि मान लीजिए कि आपका मैथ और साइंस से आप 6 to 8 क्वालिफाइड है, तो आपका 40 नंबर का जो भी है आपका जीएस प्रश्न रहेगा और 80 नंबर का आपका मैथ साइंस रहेगा। बच रहा है 30 नंबर, तो वो 30 नंबर का आपका 22 नंबर का हिंदी और 8 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा। ये सब्जेक्ट, ये सिलेबस है, ये सिलेबस है 150 प्रश्नों का। 150 प्रश्नों का सिलेबस है। 3 घंटे का एग्जाम लिया जाएगा, एक ही दिन एग्जाम होगा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, एक दिन एग्जाम होगा, 150 प्रश्न होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 5 ऑप्शन हो सकता है, ये क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं, ये कंफर्म हो चुका है। एक ही दिन एग्जाम होगा। 5 तारीख से आवेदन है, फिर से कहना चाहूंगा 14 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 5 तारीख आज से लेकर 14 तारीख तक आप आवेदन कीजिए। अब हम प्रश्न करते हैं कि भैया कौन कौन यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बड़ी प्रश्न आ रहा है, बहुत सारा प्रश्न है। सबसे पहली बात कि क्या नियोजित शिक्षक इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो यस, ये आयोग के तरफ से कहा गया कि यस, नियोजित शिक्षक भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। वो भी भारत के नागरिक होना अनिवार्य है, क्योंकि बिहार के हैं तो भैया बिहार के वो तो नागरिक होंगे ही, तो भारत के नागरिक होना अनिवार्य है, तो वो भी नियोजित शिक्षक भर सकते हैं फॉर्म। ये कंफर्म रही है, चाहे मैं बात करूं 6 to 8 9 10th या फिर 11 12 की बात करूं, सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। 6 to 8 में अच्छी खासी रिक्ति कहा जा रहा है लगभग 31 प्लस है, लेकिन 9 10th में 18,000 प्लस है और 11 12 में 18,000 प्लस है। हाँ, और अभी लगभग 48 से 50,000 के आसपास बीपीएससी टीआरई 1.0 में सीट जो है वो बच रही है, ये भी ऐड किया जाएगा। अभी ये क्लियर नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद है कि 48 से 50,000 कहा गया है कि ऐड इसमें हो जाएगा, तो टोटल 1,20,000 के समथिंग जो भी ये बहालियां होंगी। प्राइमरी की बहाली नहीं होगी, ये क्लियर कर दिया गया। पता नहीं सीट तो लगभग 50,000 से कम नहीं होगा प्राइमरी का। कल मॉर्निंग तक खबर था कि यस प्राइमरी की भी इसमें आ सकती है, मालूम नहीं किए कहीं विधानसभा इलेक्शन के लिए तो रोक कर नहीं रख दिया गया। खैर, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अब हम एक और बात करते हैं, क्या पिछली बार की तरह जो है वो संख्या बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगे पिछली बार की अपेक्षा। पिछली बार जो भी है वो संख्या था आवेदन करने का 8,50,000 लोगों ने पिछले बार फॉर्म फिलअप किया था। 8,50,000, इस बार इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि 6.5 लाख तो केवल एसटीटी का जो इस बार एग्जाम हुई है वो एसटीटी के एग्जाम में क्वालिफाइड हुए हैं। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बड़े पैमाने पर स्टूडेंटों का भीड़ जुटने वाला है, क्योंकि 6.5 लाख स्टूडेंट तो केवल क्वालिफाइड नए वाले किए हैं एसटीटी का। पुराने वाले 2011 एसटीटी है, 2019 एसटीटी है, ये सब हैं वो अलग है भाई। तो बड़े पैमाने पर इस बार भूचाल सा आने वाला है इस आवेदन प्रक्रिया में। सीट को लेकर हमने कल देर रात आप लोग के बीच जो भी है जानकारी देने का प्रयास किया है। एक प्रश्न और है कि फर्जीवाड़ा को अभ्यर्थियों को चयनित नहीं हो सकेंगे, क्या कुछ कहा गया, तो निर्देश दिया गया चेयरमैन साहब की तरफ से कि फर्जी स्टूडेंट सचेत हो जाइए, नहीं तो अभी 5 साल के लिए बैन करने का एक प्रोसेस चल रहा है, आप लोग जानते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी अगर आपका मैच नहीं करेगा तो आपके साथ परेशानी हो सकती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, आपको बैन कर दिया जाए, ऐसा भी खबर आई है दोस्तों।
एक प्रश्न और उठ रहा है कि क्या इस बहाली में अपीयरिंग वाले आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कंफर्म कर दिया गया, नहीं कर सकते अपीयरिंग वाले, कंफर्म है। अपीयरिंग वाले के लिए कुछ नहीं है, अपीयरिंग वाले इस बार आवेदन नहीं कर सकते। एक उम्मीद था कि अपीयरिंग वालों को भी इसमें मौका दिया जाएगा, लेकिन अपीयरिंग वालों इस बार आवेदन नहीं कर सकते हैं। चाहे मैं सीटेट अपीयरिंग कहूँ या फिर डीएलएड अपीयरिंग कहूँ या फिर बीएड अपीयरिंग कहूँ, किसी भी प्रकार के अपीयरिंग कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट यानी कि आवेदन प्रक्रिया के लास्ट डेट तक आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य किया गया है। आप देख लेंगे नोटिफिकेशन में भी जिक्र किया गया है कि जैसे कि 14 तारीख लास्ट डेट है आवेदन का, तो 14 तारीख तक आपका सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। जैसे कि आप सीटेट का आपका उस वक्त तक सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए, स्टेट का सर्टिफिकेट उस वक्त तक होना चाहिए, डीएलएड का या फिर बीएड का सर्टिफिकेट उस वक्त तक हो जाना चाहिए। एक बड़ा प्रश्न यह भी उठ रहा है कि एसटीटी वाले का जो भी है वो डॉक्यूमेंट मार्क्स सर्टिफिकेट अपलोड ही नहीं हो रहा है, यानी सॉरी डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आयोग क्या करेगी। तो वो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो बीपीएससी जानती है कि कितने तादाद में स्टूडेंट क्वालिफाइड किए हैं, बिहार सरकार भी जानती है और बीएससी भी जानती है। तो वो पोर्टल आप लोग के लिए जल्द ही खोला जाएगा, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इस जो टीआरई 2 में बड़े पैमाने पर आवेदन होगा, ये श्योर रहिए। 6 to 8 की मैं बात करूं, 6 to 8 में ऑल ओवर इंडिया के लोग आवेदन करेंगे, लेकिन 9, 10, 11, 12 में केवल बिहार के भी आवेदन करेंगे, फिर भी बड़े पैमाने पर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6.5 लाख इस बार एसटीटी का क्वालिफाइड किए हैं स्टूडेंट। एसटीटी पेपर तमाम सब्जेक्ट की मैं बातें कर रहा हूं, हर सब्जेक्ट की, किसी एक सब्जेक्ट की मैं विशेष बातें नहीं कर रहा हूं। सीट कितना है ये तो आप जान ही गए हैं। अभी के हिसाब से 9, 10 में और 11, 12 में 18,000 प्लस 18,000 प्लस दोनों में है, लेकिन इसमें 50,000 के आसपास और सीट बढ़ेंगे, फिर भी बड़े पैमाने पर इसमें जो भी है भूचाल सा मचने वाला है। ओके, एसटीटी का फिर से फॉर्म फिलअप हो सकता है कुछ दिन बाद। ये महत्वपूर्ण जानकारी आई है कि 2024 के लिए एसटीटी का फिर से, आप जानते हैं कि बीएससीबी की तरफ से निर्धारित किया गया कि साल में हम 2 बार एग्जाम लेंगे, तो फिर से 2024 के लिए एसटीटी का जो है फॉर्म फिलअप होने वाला है, जल्द ही होगी, उसका भी जल्द ही आप लोग को डेट देखने को मिल जाएगा। 70,000 पदों के लिए आवेदन 25 तक, माफ कीजिएगा सॉरी 25 तक आवेदन प्रक्रिया है, मैं गलत बोल चुका हूँ, गलत बोल दिया। सब्जेक्ट सिलेबस को लेकर, सिलेबस में बोल रहा हूँ, सीट की संख्या कहा जाए तो 6 to 8 में 31,982 सीट है, 9 से 10 में 18,877 सीट है और 9-10 विशेष स्कूल में 270 सीट है, 11-12 में 18,577 सीट है। उसके बाद 6 to 8 में पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग के लिए 6 to 8 में 234 सीट, 9, 10 में 248 सीट, 11, 12 में 403 प्रधानाध्यापक 31 सीट। 2.5 घंटे की परीक्षा की जिक्र किया गया, आप लोग जानते हैं, जैसा कि अभी हमने आप लोग को बताने का प्रयास किया। तो ये तमाम इसी प्रकार का सिलेबस निर्धारित किया गया है, बड़ी परिवर्तन भी किया गया है। ये जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है, अपीयरिंग वालों को किसी प्रकार की कोई मोहलत नहीं दिया गया। एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट जो जारी होगा, एक तरफ गर्दनी बाग में तमाम स्टूडेंट स्ट्राइक कर रहे हैं, दिन रात वहां पे अनशन पे बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट की कुछ सूझबूझ है नहीं उससे भैया। एक तरफ कहा जा रहा था कि बड़े पैमाने पर पीआरटी का सीट है, तो पहले तो वो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करती और उसके बाद जो सीट बचता उसे नेक्स्ट बीपीएससी टीआरई 2.0 में, मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी टीआरई 2.0 को बार बार इसलिए क्योंकि जब आप 6 to 12 जब ला रहे हैं तो 1 to 5 क्यों नहीं दे रहे हैं। सबसे पहली बात कि आप सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कीजिए, उसके बाद जो सीट बच रहा है वो आप नेक्स्ट बहाली में दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कल जिस प्रकार चेयरमैन साहब बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से एक बयान आया कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको हम नहीं फुल विलम्ब कर सकते हैं, जैसे कि 1,22,000 रिजल्ट प्रकाशित किया गया, लेकिन 94,000 लोगों ने ही अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, नियुक्ति पत्र बंट पाया है 94,000 को। अब एक प्रश्न उठ रहा है कि बाकी सब सीट क्या होगा। तो 94,000 से लेकर और 1,22,000 के बीच में जो भी रिक्ति बचती है, इस पे सेकेंड मेरिट लिस्ट आ सकती है। अब उसमें भी एक कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि सारे सीट पे सारे कैटेगरी में नहीं आएगा। कल जिस प्रकार चेयरमैन साहब की तरफ से यह कहा गया कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो मैं नहीं भर सकता हूं, अब 1,22,000 के बाद भी नहीं भर सकते, क्योंकि 1,79,000 वैकेंसी आई, 1,22,000 आखिर किस प्रकार से रिजल्ट प्रकाशित किया गया। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है। बहाली आती है 1,79,000 और रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है 1,22,000 और नियुक्ति पत्र बांटा जाता है 94,000, जो कि स्टूडेंटों की संख्या भरमार है। फिर भी आयोग की तरफ से कहा जा रहा है मेरे पास स्टूडेंट ही नहीं है। अब पता नहीं किस प्रकार ये सब कुछ कहा जा रहा है, मैं तो कुछ जानता हूं नहीं भैया कैसे क्या कुछ किया जा रहा है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया से स्टार्ट है। जाइए आप लोग आवेदन कीजिए। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि काफी कम समय दिया गया है आवेदन करने को लेकर। अब जिनका डॉक्यूमेंट जो भी है तैयार नहीं है, डोमिसाइल, कास्ट, इनकम, रेसिडेंशियल अगर वो तैयार उनका नहीं है,
तो वो अब क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट तैयार करवाए या फिर आवेदन करें, उनको भी समझ में नहीं आवेगा। और किसी को भी ये भैया समझ में नहीं आएगा कि इस प्रकार क्यों इतना हड़बड़ी में काम लोग कर रहा है, आयोग कर रही है या फिर शिक्षा विभाग कर रहा है। अब देखिए क्या कुछ होता है, विस्तार से खबर के लिए बस जुड़े हुए रहिएगा। 1,20,000 फिर से नई वैकेंसी आ गई है, लेकिन पीआरटी वहां से भैया गायब कर दिया गया है। आगे इलेक्शन भी है, तो अभी लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा के बाद एक और इलेक्शन है, आप लोग भी जानते हैं, तो कहीं उसके लिए बचाकर रख लिया गया होगा। डोमिसाइल पे इस पे सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन नहीं, कहा गया है कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य है बस, यानी कि डोमिसाइल खत्म। इसे यहाँ से भी अब तमाम पूरे भारत के लोग आवेदन कर सकते हैं। खैर चलिए, जो कुछ भी है जानकारी आपको पल पल की खबर मिलती रहेगी। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। सबसे